देख रहे हैं दिव्य भारत प्रेस और मैं रामहित मुख्य संपादक सिद्धार्थ नगर। आज हम लोग माता बागेश्वरी माता के दरबार में उपस्थित हैं और हम ये यहाँ पे माता जी के दरबार में सुबह शाम आरती होती है। हम एक उज्जैन से चल कर के ये बाबा जय गुरुदेव जी के ये शिष्य ये शाकाहारी का प्रचार करते हुए हम बागेश्वरी माता जी के मंदिर में आए हुए हैं। तो हम इनसे गुरु की महिमा के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए सोच रहे हैं। भैया गुरु के महिमा के बारे में कुछ बताइए। जय गुरुदेव। ये आज की बात नहीं है। जब से युग निर्माण हुआ, जब से ये धरती, सूरज, चांद, आसमान, गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। अपने शास्त्रों में कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं जेन चराचरः तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतयुग सेती आज लो सदा रहो गुरुदेव और दाता सबके एक ही सतगुरु जय गुरुदेव। राम कृष्ण सो को बड़ा तिन्हू तो गुरकीन और तीन लोग के थे धनी गुरु आगे आधीन। प्रेमियों, ये गुरु नाम जो मथुरा वाले बाबा, उनका नाम जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव नाम उन्होंने इस कलयुग में जगाया। जैसे समय समय पर तमाम महात्मा आए, कबीर साहब, दादू दरिया, सहजो पलटू, मीरा, नानक, रविदास, सूरदास, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से नाम जगाया। मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, गोस्वामी दास जी महाराज ने जगाया सिया राम मैं सब जग जानी। नानक जी वाहे गुरु नाम को जगाया। वैसे इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और लोगों को बताया कि आप इसकी परीक्षा ले करके देख सकते हैं। वैसे तो गुरु आज की बात नहीं है, अनादि है, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन इस समय उन्होंने जय गुरुदेव नाम के अंदर शक्ति भरा और लोगों को प्रचार प्रसार में यह कहा कि जो कोई तकलीफ़ मुसीबत में, या आप कहीं नदी में डूब रहे हैं, या बदमाशों ने घेर लिया है, आपके जान को संकट है, उस वक्त ये नहीं कि हम किसी की संपत्ति पा जाएं या कुछ गलत काम कर लें, जय गुरुदेव नाम ले करके कोई आफत मुसीबत में आप 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलेंगे तो आपको कोई मदद अगर वहाँ मिल जाती है, आपके जीवन का रक्षा हो जाता है, तब आप इस जय गुरुदेव नाम पर विश्वास कीजिए। तमाम लोगों ने इस नाम का परीक्षा लिया और लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। तो आप इसके गफलत में न रहें कि बाबा जी का नाम जय गुरुदेव है। बाबा जी बताते थे कि इस किराए के मकान, इस शरीर का नाम जो रामायण के रचयिता गोस्वामी दास जी हैं, क्योंकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, वही गोस्वामी दास जी का नाम वही बाबा जी का नाम था। बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, इसलिए जय गुरुदेव लोग उनको कहने लगे और हम लोग गुरु का नाम नहीं लेते, इसलिए हम लोग भी बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। जैसे हम ही लोगों को लोग देखते हैं, कहते हैं जय गुरुदेव, सुनिए बाबा जी का क्या संदेश है। तो हम तो जय गुरुदेव नहीं है, हमारा नाम कुछ और है, लेकिन जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने के नाते लोग हम लोगों को भी जय गुरुदेव कहते हैं। तो प्रेमियों, ये आपको सच्ची बात बताई जा रही है कि जय गुरुदेव नाम में इस वक्त शक्ति और पावर, जैसे गोस्वामी दास जी, मीराबाई ने जगाया, वैसे बाबा जी ने जगाया और इस वक्त इस नाम में शक्ति और पावर गुरु महाराज ने दिया है। आप इसकी परीक्षा ले करके देख सकते हैं। वैसे तो गुरुओं की महिमा का वर्णन कहें 7 समंदर मच करो, लेखन सब बन रहा है और सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। काल के विधान को भी गुरु
काट सकते हैं, ये पावर उनके अंदर है। लेकिन वो यहाँ कोई चमत्कार नहीं करते हैं। इसलिए जब जब इस सरजमी पर संत महात्मा फ़कीर पीर पैगंबर औलियों का आगमन हुआ, अवतारी शक्तियों का आगमन हुआ, तो हम आप उनको पहचान नहीं पाए। मुसलमानों में हुजूर मोहम्मद साहब आए, स्वयं ख़ानदान कुरैश वाले 36 लड़ाइयाँ उनको लड़नी पड़ी, तब जा कर के उन्होंने इस्लाम धर्म को कायम किया। आज वहीं मस्जिद बना करके लोग सिजदा करते हैं और उनका नाम ले करके चिल्लाते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम आए, उनको अयोध्या में नहीं रहने दिया गया, वनवास भेज दिया गया और गर्भिणी सीता को घर से निकाल दिया गया। आज वहीं मंदिर बना करके लोग पूजा कर रहे हैं और उसी राम नाम से लोग अपना उद्धार कर रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि जब जब इस सरजमी पे संत महात्मा फ़कीर आते हैं तब हम उनके पास नहीं लगते हैं, बात जाने के वहाँ मंदिर मस्जिद बना करके और चिल्लाते हैं उनका नाम ले करके। सोचने की बात है, आपके पिताजी थे घर पे, उस वक्त अगर हम उनका नाम लेके बुलाए तो हमारा काम हो गया। आज आपके पिताजी नहीं हैं और आपके घर पे हम जाएं और आपके पिताजी का नाम लेके बुलाएं तो आप सुनेंगे तो आप नाराज़ होंगे कि मरे हुए बाप का नाम ले रहा है। आज आपको हम बुलाएंगे तो काम आपसे होगा। तो वक्त वक्त पर ये भारत भूमि है, जब जब इस धरा पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि जब जब हो ही धर्म की हानि और बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप विचार कीजिए, ये मानव शरीर अनमोल जो आपको मिला है, इसी मनुष्य शरीर में भगवान का वास है। वैसे तो लिखा उन्होंने कि सब मम जीव सब मम उपजाए और तामे मनुज अधिक मोहि भाए। 83,99,999 योनियाँ आपके पीछे हैं। 84वां लाख पोल ये मनुष्य का जिसको बड़भागी कहा गया। लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देव दुर्लभ, देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं कि हमको मिल जाए। क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे परलोक समारा। ये इसमें साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। ये उस प्रभु की अपरंपार दया है कि जो इस मानव शरीर में दिया है। चाहे आप पढ़े हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे दरिद्र हों, चाहे धनी हों, चाहे सूरत वाले हों, चाहे बदसूरत वाले हों, चाहे लूले हों, लंगड़े हों, अपाहिज हों, इससे उस प्रभु का कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य शरीर अगर आपको मिला है तो आप भजन करने के अधिकारी हैं। और भजन ही पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि उमा कहूँ अनुभव मैं अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। सच्चा केवल आपका अगर कोई साथी है तो भजन, प्रभु का चिंतन और मनन, ध्यान, भजन, सुमिरन, इसी से आप प्रभु को पा सकते हैं। अगर दौलत की बात होती तो बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते करते हार गए। लेकिन भाव, भक्ति में भाव प्रधान है। देखिए रामावतार में तमाम ऋषि मुनि महात्मा भगवान श्री राम को निहारते ही रह गए, लेकिन प्रभु पहुँचे कहाँ? एक अनपढ़ गंवार जाहिल जात की भीलनी जंगल वासनी सबरी आश्रम में डायरेक्ट सीधे उस वन में जब पहुँचे तो सीधे सबरी आश्रम में पहुँचे। कहानी आप सुनते हैं झूठी बेर प्रेम का। उन्होंने खाना पीना दौलत से प्रभु का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं। सौरी ने कहा कि प्रभु
मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूँ। अधम ते अधम अधम मैं नारी, और ताते मैं मतिमंद गंवारी। हे प्रभु, अनपढ़ गंवार जाहिल जंगल में पैदा होने वाली मैं भीलनी कैसे प्रभु आपको प्राप्त कर सकती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि सुनु भामिनी सुनु सुनु मोरी बाता, और बस एक मोर भगति कर। तो प्रभु का केवल हमसे आपसे भाव और भक्ति से उनका लेना देना है। इस गफलत को आप निकाल दें कि आप दौलत से या ताकत से या बुद्धि से या और किसी सामग्री से आप प्रभु को पा सकते हैं, क्योंकि उनका नाम है दीन दयाल। जब आप दीन बनोगे, छोटे बनोगे, देखो छोटे बच्चे को हर आदमी गोद में उठा लेता है और बड़े को कोई नहीं उठाता है। तो जब आप छोटे बनोगे तो प्रभु आपको मिलेंगे। इसलिए प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि ये जो आप शरीर आपको मिला है, इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कभी आपने विचार नहीं किया। वैसे तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वैचारिक क्रांति का संदेश हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में, विदेशों के 22 मुल्कों में ये सुनाया जा रहा है। ये शरीर है क्या? कभी आपने इस पे विचार किया? ये केवल खाना खाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, ऐशो इशरत के लिए नहीं मिला है। ये मिला है आपको जब आप माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे, चारों तरफ झिल्ली में बंद थे, जठराग्नि में जल रहे थे। उस वक्त आपने वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन राति। हे मालिक, इस कष्ट से हमको निकाल दीजिए। हम आपका रात दिन भजन करेंगे। और यहाँ आने के बाद आप भूल गए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये वैचारिक क्रांति का मुहिम चला करके जन जागरण का अभियान पूरे विश्व के अंदर इसका संचालन किया और लोगों को जगाया। आज 20 करोड़ लोगों को बाबा जी ने नामदान, नामदान क्या है? नामदान लिखा है रामायण में कि नाम लेत भव सिंध सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। कहाँ लगी करऊँ मैं नाम बड़ाई, और राम न सकहु नाम गुण गाई। जपत पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राख्यउ रामू। शिव सनकादि जपऊ हरि नामू, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। तो प्रेमियों, ये नाम आज से नहीं, हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के। उस मालिक के अनंतों नाम है, लेकिन वही नाम जागृत होता है जो संतों के मुख से निकलता है। जिस नाम को रख देते हैं उसी नाम से लोगों का कल्याण होता है। राम के आने के पहले ही राम का नाम संतों ने ही रखा, और त्रेता में उस नाम से लोगों का कल्याण हुआ। द्वापर में कृष्ण के आने के पहले उनका नाम रख दिया गया। तो महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा, और वक्त वक्त पर, जैसे आप देखते हैं पीपर, गूलर, बरगद, पाकड़, इसमें तमाम फल लगते हैं, लेकिन आप लगा करके देखिए, एक भी पेड़ आप नहीं बना सकते हैं। वही फल जब चिड़िया के मुख से हो करके चाहे पत्थर पे गिर जाए, जरा सा भी मिट्टी मिल गया, देखते हैं आप दीवार पर, पहाड़ पर, ज़मीन पर, वहाँ वो लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु का नाम जो संतों के मुख से निकलता है, वही नाम दुनिया में जागृत होता है और लोगों को उसी से कल्याण का मार्ग मिलता है। तो अब आप अपने इस मानव शरीर को समझें, विचार करें। ये चंद रोज़ा किराए का मकान है। बंद करें।